है। हाँ, सर्विस, अगर सर्विस और मेंटेनेंस की बात करूं तो इसको रख लो, चाहे आप एक अच्छी गाड़ी रख लो, दोनों का खर्चा बराबर है। शायद गाड़ी से महंगा इसके पार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी लाइट चेंज कराई थी तो वो भी कुछ 25-25 हजार रुपए की लाइट थी। उसके अलावा इसका जो है एक्सीलेटर का थ्रॉटल का वो चेंज कराया था, वो 11 हजार रुपए का था। और अगर मैं बात करूं इसकी, ये मैंने डलवाया तो नहीं है, बट हाँ, ये इसका मैंने पूरा ये पता करा था। पैनल ये जो आगे से आप पूरा देख रहे हो, ये कुछ 38-40 हजार रुपए का ये है। तो इससे मतलब इतने में तो आपकी एक अच्छी खासी गाड़ी मेंटेन हो जाती है, जितने में ये मेंटेन होती है। बट हाँ, जैसे भाई मैं देख रहा था यार, इसमें जंग वगैरह लग गया है ये। हाँ, ये मुझे भी अजीब लगा। ये मैंने अभी जब सर्विस कराई थी तो मैंने पता करा, तो उन्होंने बोला कि ये मेरा चेंज ही होगा। हाइट अगर आपकी कम है तो वहां पे नेगेटिव है। वो शायद सारी स्पोर्ट्स बाइक के साथ होता है, पर इसमें मुझे ज्यादा लगा एज कम्पेयर टू अदर्स। एवरेज की मैं बात करूं, इतने बड़ा इंजन होते हुए भी एवरेज अच्छा है। आपको 35-40 का भी एवरेज दे देगी अगर आप अच्छे से चला रहे हो तो। एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे आज के टाइम में अगर कोई इस बाइक को लेना चाहे, इसमें कंफ्यूज हो रहा है BMW में या फिर निंजा में, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? थोड़ा सा ओपिनियन दो अपना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम है कुणाल भारद्वाज एंड मोस्ट वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में इस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं भाई, टीवीएस अपाची RR 310। और ये 2020 का वेरिएंट है। जिस बाइक के ओनर हमारे साथ प्रेजेंट है, तो आज उनसे इस बाइक की स्टोरी जानने वाले हैं कि भाई इस बाइक को लेने के पीछे क्या क्या रीजन थे, कौन कौन सी बाइक उस टाइम पे देख रहे थे, और साथ ही साथ अब क्या एक्सपीरियंस है भाई, और आज के मार्केट को देखते हुए इस बाइक को हमें लेना चाहिए या नहीं। मतलब थोड़ी सी उनकी स्टोरी जानते हैं और उनका एक ओपिनियन जानते हैं इस बाइक को लेकर। और आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं, तो भाई आ जाओ फ्रेम में। मिस्टर रविरल भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। तो फिर से आपका वेलकम है भाई हमारे चैनल पे। देखो, तो अब हर बार आपने मेरे को गाड़ी की वीडियो के साथ देखा है। बस एक मेरी हाँ रेडर थी पहले, एक छोटी बाइक, उसके साथ देखा था हाँ। एक बाइक के साथ। तो अभी ये मैंने 4-5 महीने हुए हैं मुझे लिए हुए। सेकंड हैंड लिए मैंने ये बाइक, क्योंकि बहुत ज्यादा बाइकों का शौक उतना नहीं है जितना गाड़ियों का है। पर स्टिल एक बड़ी बाइक भी होनी चाहिए जब आपके पास कलेक्शन है तो एक ये ऐड हुई है। तो अब इसके साथ मतलब ये मैंने सेकंड हैंड ली, क्योंकि खड़ी हुई बाइक मेरे को मिल गई। वो अच्छा। होता है ना, कभी कभी आपको मिल जाता है कोई ऑप्शन अच्छा तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो बस एक ये खड़ी हुई मिल गई मेरे को, तो ये मैंने अभी रिसेंटली ऐड करी है। तो ये 2020 वेरिएंट है, नवंबर का है ना? हाँ तो लगभग 1-1.5 साल चली हुई आपने ली है, तो कितनी हाँ, चली ये हुई? एक्चुअली चली हुई ज्यादा नहीं है वो, इसलिए ये जिसने भी ली थी ना बाइक, उसने, लड़के ने कुछ ही टाइम चलाई, डॉक्टर था वो। हम्म। उसने 2-3 महीने चलाई, उसके बाद उसके फादर यूज कर रहे थे। अब वही फादर के हिसाब से बाइक बहुत ज्यादा ऐसी हो गई थी, स्पोर्ट्स लोग तो वो भी ज्यादा चलाते नहीं थे। हम्म। अब उन्होंने इस बाइक को रखे रखे एक और बाइक ले ली थी, ड्यूक। हम्म। तो वो उसे यूज कर रहे थे, ये तो सिर्फ उनके घर पे खड़ी हुई थी। तो बस ऐसे ही बात हुई, तो उन्होंने बेचने के लिए वो रेडी हो गए। मैं ठीक है, हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक बाइक भी कलेक्शन में ऐड करते हैं। कितने की पड़ेगी भाई ये? देखो, रेट अभी डिस्क्लोज करने, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने तो खड़ी हुई लिया, और जैसे हम्म। बंदे से लिया उनको पैसे का कुछ ऐसा वो था नहीं। हम्म। तो रेट छोड़ो, क्योंकि बाद में मेरे को बेचनी भी है। बहुत हाँ लंबी हाँ। रेट को आप ठीक है कैसे ठीक है। छोड़ते हैं ठीक है, बात तो को। भाई रेट डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो अब मैं जानना चाहूंगा भाई, अब जैसे आप 4-5 महीने से चला रहे हो, तो भाई क्या एक्सपीरियंस है आपका इसको लेकर? भाई एक्सपीरियंस तो देखो, मैं जब ये ले रहा था, जब एक बार मन बनाया तो उसके बाद मैंने फिर मन बनाने के बाद और बाइकें भी सर्च करी कि सेम रेंज में या सेम उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कौन कौन सी और वेरिएंट्स आते हैं। हम्म। तो जितनी पावर ये बाइक देती है अपने राइवल्स के साथ हम्म। अगर कंपेयर करो, तो उतनी कोई और है ही नहीं मार्केट में। चाहे आप इसके बिल्कुल, अगर उसे तो राइवल भी मत मानो, BMW की आती है एक हम्म। G310RR। तो वो तो बिल्कुल सेम ही है, बस लोगों का फर्क है, हाँ और कुछ भी फर्क नहीं है। वो 20 हजार रुपए बस इससे महंगी है। हाँ और एक आपको BMW का लोगो मिल जाता है हाँ। अगर हम नई की बात करें तो। हम्म। बट वहीं उसके अंदर आप कस्टमाइज नहीं करा सकते। जैसे अब रिसेंटली जब नया इसका जो वो है, नई बाइक अगर आप लेते हो तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हो बाइक को। उसमें आपके प्राइस बढ़ जाएंगे, बट आप ऑनलाइन कस्टमाइज करा के फिर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो हम्म। वो एक ऑप्शन ऐड हो जाता है। बाकी अगर हम सर्विस की बात करें तो वहीं BMW में मुझे पहले प्री बुक करनी पड़ती है सर्विस, और बहुत ज्यादा मतलब उसके प्रोसेस लंबा है। इसमें मैं जब चाहूँ, जब TVS के शोरूम पे ले जाऊं, सर्विस सेंटर पे ले जाऊं और सर्विस करा लूं, तो इसमें कोई बुक वो नहीं है। अच्छा, मतलब ये पॉइंट अगर हम देखें कि जैसे कोई भाई देख रहा होगा और वो BMW लेने की सोच रहा होगा, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी पहले, लोगो वोगो का सीन था कि मैं बोल रहा था कि भाई ले लो, लोगो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका क्या कहना है भाई, थोड़ा सा जानना चाहूंगा देखो, आपसे। अगर आप लोगों के लिए लेना चाहते हो तो नो डाउट 20 हजार रुपए ज्यादा डालना कोई बड़ी बात नहीं है, पर खाली लोगों की बात नहीं है, वहां पे आपको सर्विस के लिए भी तो इशू आएंगे।
अभी BMW के उतने ज्यादा सर्विस सेंटर नहीं है, TVS के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। और दूसरी बात, उसमें आप पहले बुक करोगे सर्विस, आपके पास बुक करने के बाद शेड्यूल है या नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, अब मैं डायरेक्ट ले जाता हूँ, सर्विस करा लेता हूँ, मेरे घर के पास भी है। तो एक फायदा वो भी है। दूसरा, रिमोट लोकेशन पे भी अब आप बाइक लेते हो तो आप ट्रेवल भी करते हो, तो आप कहीं रिमोट लोकेशन पे जाते हो, वहां पे TVS का तो आपको एक बार को मिल जाएगा सर्विस सेंटर, पर BMW का सर्विस सेंटर नहीं मिलता। तो वो एक इशू है। अगर आपको लोकल दिल्ली NCR में चलानी है तो यहाँ तो आपको BMW का सर्विस सेंटर भी मिलेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कंसीडर कर सकते हो। पावर दोनों की सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, इवन लुक में भी कोई फर्क नहीं है। ये जो कलर इसमें आता है BMW में नहीं आता। हाँ। ये भी एक वो है कि अगर आपको ब्लैक, इसका कलर मेरे को पसंद आया था ये वाला, तो ये BMW में नहीं आता। अच्छा भाई, जैसे पार्ट्स वार्ट्स की हम बात करें तो BMW के इसके पार्ट सेम ही है, या फिर वो मतलब एक लोग बोल रहे हैं कि भाई वो BMW ही बना रहा है, थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पार्ट बिल्कुल सेम है। ये है, हाँ, सर्विस, अगर सर्विस और मेंटेनेंस की बात करूं तो इसको रख लो चाहे आप एक अच्छी गाड़ी रख लो, दोनों का खर्चा बराबर है। शायद गाड़ी से महंगा इसके पार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी लाइट चेंज कराई थी तो वो भी कुछ 25-25 हजार रुपए की लाइट थी। उसके अलावा इसका जो है एक्सीलेटर का थ्रॉटल का वो चेंज कराया था, वो 11 हजार रुपए का था। और अगर मैं बात करूं इसकी, ये मैंने डलवाया तो नहीं है, बट हाँ, ये इसका मैंने पूरा ये पता करा था, पैनल ये जो आगे से आप पूरा देख रहे हो, ये कुछ 38-40 हजार रुपए का ये है। तो इससे मतलब इतने में तो आपकी एक अच्छी खासी गाड़ी मेंटेन हो जाती है जितने में ये मेंटेन होती है। बट हाँ, शौक वाली बात है, शौक के लिए आदमी ये चीजें खरीदता है, तो शौक बड़ी चीज है, वहां पे आप कंसीडर कर सकते हो। भाई परफॉर्मेंस वाइज कैसी लग रही है? परफॉर्मेंस तो ये समझ लो, निंजा आपकी जो आती है, निंजा 350 सीसी जो भी आती है वो 300 उसके बराबर, मतलब इनिशियल पिकअप तो इसका ज्यादा है उससे भी। और अपने जितने भी इसके साथ की बाइक हैं, जितनी भी इस सेगमेंट में स्पोर्ट्स बाइक आती है, उसमें सबसे ज्यादा जो पावर है, जो परफॉर्मेंस है, वो इसी बाइक में है। टॉप स्पीड 213 तक तो मैंने देखी है, उससे ऊपर जिसमें हिम्मत हो भगा के देख लो, बाइक की तरफ से दिक्कत नहीं थी। ये तो है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जैसे आप थोड़ा मेंटेन कर रहे हो, तो भाई सर्विस का क्या हिसाब किताब है सर्विस की कॉस्ट इसकी, मैंने अभी तक तो खैर, मैंने जैसे बताया, मैंने 3-4 महीने ही हुए हैं, तो एक सर्विस मैंने कराई थी लेने के बाद, एक वही जनरल सर्विस, तो है 7-8 हजार रुपए का खर्चा है सर्विस का मिनिमम। तो क्योंकि इसमें ऑयल भी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आपका जो बाकी बाइकों में इंजन ऑयल डलता है वो डलता है। दूसरा, इसको चलाना भी महंगा है बाकी बाइकों से। बाकी बाइकों में आप नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ और चलाओ, इसमें आप नॉर्मल पेट्रोल के साथ चलाओगे तो आपको परफॉर्मेंस लैग दिखेगा। एक होता है ना कि सिर्फ लोग इसलिए नहीं डलवा रहे कि इंजन पे असर पड़ रहा है या कुछ, बट इसके लिए आपको चाहिए एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला पेट्रोल, तो वो प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस के लिए। दूसरा, हाँ, एवरेज की मैं बात करूं, इतने बड़ा इंजन होते हुए भी एवरेज अच्छा है, आपको 35-40 का भी एवरेज दे देगी। अगर आप अच्छे से चला रहे हो तो 35 से 40 के बीच में एवरेज दे देगी। तो वही आप जो अपनी TVS अपाचे 200 सीसी वाली चला रहे हो, उसी के बराबर का एवरेज तो दे देती है, अगर आप इको मोड पे चला रहे हो। इसमें मोड है ड्राइव के भी, तो अगर आप इसे स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हो तो उतना एवरेज नहीं है, बट हाँ, अगर आप इको पे चला रहे हो, ठीक से चला रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज दे देती है। ठीक है यार, जैसे इतना टाइम हो गया है रखे हुए, थोड़ा नेगेटिव की तरफ चलते हैं कि नेगेटिव क्या क्या लगे आपको इस बाइक के अंदर? नेगेटिव, एक तो मेरे को इसकी सर्विस कॉस्ट नेगेटिव दिखी, दूसरा पार्ट्स नेगेटिव है, बाकी इसकी चेन में ल्यूब्रिकेंट, वो आपको मतलब ये समझ लो हर 2-3 हजार किलोमीटर के बाद, मुझे लगता है, अब ये पता नहीं कि हर कोई करता है या नहीं करता, पर मैं अपनी चीजें मेंटेन करता हूँ, तो मैं हर उस 3-4 हजार किलोमीटर पे 2 से 3 हजार किलोमीटर के बीच में मैं ल्यूब्रिकेंट जरूर डाल लेता हूँ, नहीं तो चेन से थोड़ी सी नॉइस आने लगती है। तो वो एक मेरे को लगा। बाकी ऐसा खास कोई फर्दर बड़ा, हाँ, एक हाइट अगर आपकी कम है तो वहां पे नेगेटिव है, वो शायद सारी स्पोर्ट्स बाइक के साथ होता है, पर इसमें मुझे ज्यादा लगा एज कम्पेयर टू अदर्स। मेरी हाइट कम है, छोटा वाला भाई ज्यादा चलाता है इसे, तो वही वाली चीज है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, बट मुझे हाइट के साथ प्रॉब्लम होती है इसमें। तो हाइट के साथ है दिक्कत। हाँ, बट इसमें कुछ अगर मैं पॉजिटिव और मैं बताऊं तो इसका जो ये मीटर है, जो भी आप इसे बोलना चाहो, ये बिल्कुल मोबाइल डिवाइस है। इससे आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर दो इसको, उसके बाद आप अपने पॉकेट में रख लो, आप इसमें कुछ नंबर भी डाल सकते हो जो आपको, जैसे SOS काइंड ऑफ, अगर किसी को कॉल करना है कुछ है तो इसमें नंबर डाल सकते हो, डायरेक्ट वो बाइक के हैंडल से कॉल कर सकते हो। नेविगेशन इसके उसी पे चल जाती है, तो अलग से मोबाइल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है।
आपकी कोई कॉल आती है तो आप उस फोन को वैसे ही रिसीव कर सकते हो बाइक से ही। तो मतलब वो है कि एक वो पॉजिटिव है, कनेक्टिविटी फीचर बहुत अच्छे हैं। जैसे भाई मैं देख रहा था यार, इसमें जंग वगैरह लग गया है ये। हाँ, ये मुझे भी अजीब लगा। ये मैंने अभी जब सर्विस कराई थी तो मैंने पता करा तो उन्होंने बोला कि ये मेरा चेंज ही होगा। तो इसलिए मैंने कराया नहीं, क्योंकि मैंने जिनसे ली थी शायद जंग लगने का रीजन अच्छे से मेंटेन ना करना भी है। उन्होंने ये बाइक बाहर ही खड़ी कर दी थी अपने यहाँ, वहाँ बाहर जो नॉर्मल, तो धूप भी पड़ रही थी, बारिश भी पड़ रही थी, तो उस वजह से भी शायद जंग आ गया है। पर यही शायद रीजन है। बाकी अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, लगना नहीं चाहिए था जंग। एंटी रस्ट वाली कुछ कोटिंग वगैरह कुछ नहीं है इस पे, तो ये चेंज कराना पड़ेगा। इसका कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है। एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे आज के टाइम में अगर कोई इस बाइक को लेना चाहे, इसमें कंफ्यूज हो रहा है BMW में या फिर निंजा में, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? थोड़ा सा ओपिनियन दो अपना। देखो, मेरे को लगता है कि अगर आपको लोगों का कुछ वो नहीं है तो आप इसके साथ चले जाओ, और अगर आपको लोगो वाला इशू है कि हाँ आपको लोगो BMW चाहिए तो आप 20,000 रुपए ज्यादा दो, वहां चले जाओ। बट इसका जो कस्टम वाला ऑप्शन है, ये नॉर्मल 320 के आसपास पड़ता है। कस्टमाइज आप जैसी भी कस्टमाइजेशन कराओ, आप लोग ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा TVS की वेबसाइट पे। तो कस्टम वाला जो ऑप्शन है वो और कोई नहीं देता, आज भी अभी भी कोई नहीं देता। और ये बाइक पिछले मेरे ख्याल से 5 या 6 साल हो गए होंगे तब से अब तक इसके साथ बहुत सारी बाइकें आई, बट ये अभी भी बिक रही है। दैट मीन्स बाइक में दम है, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। तो ना आपको ये BMW में उतना ज्यादा, मतलब BMW तो सेम ही है। हाँ, अगर आप निंजा के साथ जाते हो तो थोड़ा सा इनिशियल के बाद जो फर्दर वो है वो निंजा का अच्छा है, पर वही निंजा महंगी भी है। आपके कम से कम 1 लाख रुपए का तो कम से कम उसमें फर्क है, इसमें और निंजा में 1 से 1.25 लाख रुपए का। तो अगर उतने पैसे एक्स्ट्रा डालना चाहते हो तो डालो, बट वो सिर्फ वो भी नाम के लिए है, क्योंकि जितनी परफॉर्मेंस आपको नीड होती है उतनी इसमें है। और अगर आपको बहुत हाई एंड पे जाना है तो फिर मुझे लगता है कि निंजा भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिर तो आप बड़ी बाइक ही जाके सीधा हायाबुसा टाइप उस पे ही चले जाओ। फिर 10-12 लाख रुपए की बाइक पे जाओ कम से कम मिनिमम। तो अपने उसमें मुझे लगता है आज भी इसका कंपैरिजन नहीं है। मतलब अपने सेगमेंट में रीसेल भी अच्छी हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि आप कभी कोई व्हीकल लेते हो तो नहीं पता आप कितने टाइम तक रखोगे। तो मे बी अब, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मेरे को हाइट का इसके साथ वो है, प्रॉब्लम है, तो मेरे को उतनी पसंद नहीं है। पर जब तक छोटा वाला चला रहा है ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे, इसको सेल कर देंगे बाद में। अब अगर कोई और होती वो सेल होने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको रीसेल भी देखनी है तो जितनी भी बड़ी बाइकें होती हैं बाद में इनकी रीसेल वैल्यू बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी पुरानी बाइक पे इतना पैसा नहीं डालना चाहता कि 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए वो पुरानी बाइक पे डाले। तो इस वजह से फिर रीसेल भी अगर आपको देखनी है तो फिर इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को एंड कर दे रहे हैं, और शायद कुछ बचा नहीं है। तो फिर से भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया भाई थोड़ा सा। तो बातें करा चंगी पर नहीं कैसे नोवा में, डाउन राइट ए पॉल जे हमारा ओवा में, मेरे अंडे प्रोटीन तेरे अंडे ओवा में, मेरी बंदी लॉयल तेरी बंदी सोना में, मैं अल्फा टाइप तेरी बातों में भी एक्स है, तू फिरता ब्रोक मेरी शर्ट में भी चेक्स है, तेरी बातें फीकी मेरे गानों में भी फ्लेक्स है, तू वर्जिन मेरी बीट में भी सेक्स है।